आज मैं आपको मस्तानी महल दिखाने वाला हूँ। मैं वही मस्तानी की बात कर रहा हूँ जो बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी आप सुनते आए हो। 2015 के अंदर जो फिल्म आती है बाजीराव मस्तानी, उसकी जो रियल कहानी है, उस घटना के इंसेंट जो इसके अंदर दिखाया गया है, यानी कि असल में जो उनके पिताजी थे राजा छत्रसाल, आज मैं राजा छत्रसाल की नगरी के अंदर खड़ा हूँ। और जो मस्तानी थी शादी से पहले, यानी कि बाजीराव की शादी से पहले जिस महल में रहा करती थी, जहाँ पे वो पली बड़ी और जिनका जन्म हुआ, आज मैं उस महल को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो आज मेरी वीडियो के अंदर बने रहिए, एक एक चीज़ हम बारीकी से एक्सप्लोर करने वाले हैं। जब राजा बोंग का हमला होता है, जो एक मुगल राजा होता था, तो मस्तानी बाजीराव से मदद के लिए जाती है और उसके बाद में यहीं पे मदद कराने के बाद में यहीं उनकी शादी होती है। और जिस महल में उनकी शादी होती है, उस महल को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। 2015 में एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, आपने वो मूवी शायद देखी होगी। मैं आपको आज बाजीराव जो उसके अंदर मस्तानी का जो रोल निभाया था दीपिका पादुकोण ने, जो मस्तानी सच में थी वो यहीं से थी। उसका नाम लिखा है देखो सामने बोर्ड में, मस्तानी महल। यहीं पे वो बाजीराव मस्तानी की शादी भी हुई थी, ऐसा बताया जाता है। ये इसका मेन एंट्रेंस है, मैं आपको बता दूँ। बताया जाता है बाजीराव मस्तानी मूवी के अंदर, तो खैर इसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो जब वो अपनी कटार दे देता है, क्योंकि कहा जाए राजपूतों के अंदर या फिर एक क्षत्रिय के अंदर ये होता है कि किसी के हाथ में अगर अपनी कटार दे दे तो उनकी शादी हो गई। लेकिन नहीं, कुछ ऐसा है, फिल्म में कुछ अलग दिखाया गया है। लेकिन रियल में ये है कि जब मोहम्मद पोंग को हराया, जब यानी कि मोहम्मद पोंग ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था, और जो उनके बेटे थे यानी कि जो इनके ऊपर आक्रमण करा, तो जो छत्रसाल राजा थे वो एक 80 साल के बूढ़े उसके अंदर दिखाए गए थे, एक बेबस राजा। हालांकि जवानी में उन्होंने काफ़ी युद्ध करे थे मुग़लों के साथ, औरंगज़ेब को करीबन 3 बार हराया भी था। लेकिन समय के साथ में वो चीज़ें बदल जाती है, और उनकी एज हो गई थी 80 साल, तो उस टाइम उनको एक तरह से ये पूरा किला घेर लिया था। और मस्तानी यहीं पे बड़ी हुई थी, पली थी। बताया जाता है कि मस्तानी को एक नाचने का शौक था। छत्रसाल की जो दूसरी बीवी थी रोहिणी बेगम, उससे मस्तानी का जन्म हुआ था, यानी कि वो एक मुस्लिम रानी थी, और उन्हीं से छत्रसाल एक हिंदू राजा थे, उन दोनों का जब विवाह, उससे एक मस्तानी पैदा हुई थी। फिर जब वो मस्तानी मदद के लिए गई, जब इस पर आक्रमण होने लगा मोहम्मद बेग का, तो बताया जाता है कि वो अपनी सेना को मांगने गई कि हमारी मदद करो बाजीराव से। जब बाजीराव ने बाद में धीरे धीरे, पहले उसने वो अपने वो भेजे थे, दूत भेजे थे, दूत को उनको खास रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन फिर खुद मस्तानी खुद जाती है और सेना लेके आती है और बाजीराव को भी साथ लेके आती है। फिर यहाँ पे युद्ध होता है, जो कि मैंने पिछली बार छत्रसाल राजा का किला दिखाया था, वहाँ पे वो युद्ध कहाँ हुआ था वो भी मैंने आपको दिखाया है। किधर से राजा जो मोहम्मद मोंग होते हैं वो कहाँ से एंटर करते हैं, वो मैंने पूरा उसके अंदर दिखाया है। वो आप उस दूसरी वाली वीडियो में जाकर देख लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ मस्तानी की कहानी बता रहा हूँ। मस्तानी वहाँ से लेके आती है, और फिर जीतने के तुरंत बाद कहते हैं इसी महल में बाजीराव को लाया जाता है, और इसी कक्ष में वहाँ पर बैठाया जाता है, और यहीं पर उनकी शादी होती है। बताया जाता है ये कक्ष है आज के दिन। ये महल हालांकि छोटा सा ही है, क्योंकि ये इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, समय के साथ छोटा हो गया था। जब छत्रसाल राजा जवान थे तब ये बहुत ज़्यादा था। हालांकि ये महल का निर्माण बताया जाता है 1696 में करवाया गया था, महल का निर्माण हुआ था। इसमें ये कक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल पत्थरों से बना हुआ है। इसके अंदर लकड़ी की चोट है, करीबन 450 साल पुराना ये महल है। 400 साढ़े 400 साल लगभग इसको हो गए हैं पूरे। और ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ करीबन 300 साल पहले, जब मराठाओं का आक्रमण शुरू हुआ था 1734-1700 के समथिंग की बात है, तब मराठाओं का काफ़ी दबदबा था पूरे इस स्तर में, पूरे बुंदेलखंड में। मैं बता दूं बाजीराव मस्तानी यहाँ बुंदेलखंड में एक इलाके में कब्जा करके बैठे थे, क्योंकि जब बुंदेलखंड के इलाकों में भी उन्होंने कब्जा कर लिया था, ग्वालियर फोर्ट पे भी मराठाओं का कब्जा आ चुका था उस टाइम, तब उन्होंने मदद के लिए किया था। और फिर उन्होंने जो फिल्म के अंदर दिखाया गया है, बाद में वो शादी कर लेते हैं, उनकी पहली पत्नी रहती थी बाजीराव की, जिसके अंदर वो दिखाई गई है प्रियंका चोपड़ा। उसके अंदर देवी पादुकोण ने मस्तानी का रोल निभाया था। इधर एक कक्ष और बनाया गया है इसी किले के अंदर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो यहीं पे वो मस्तानी रहा करती थी, और उनकी जो माँ थी रोहिणी बेगम, उनको डांसिंग का बड़ा शौक़ था, यानी कि नाचने का शौक़ था, नाच वगैरह करने का, संगीत का शौक़ था। और उसी तरह से बताया जाता है कि मस्तानी को भी उसकी माँ जैसी आदत थी, और बचपन से उसको नाच गीत में काफ़ी शौकीन थी। बताया जाता है समय के साथ में चीज़ें आपको पता ही है बदल ही जाती है। तो ये मस्तानी की कहानी थी छोटी सी जो मैंने आपको बताई है। हालांकि इतिहास तो काफ़ी लंबा है, लेकिन फिल्म के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट दिखाई गई है, और कुछ चीज़ें हैं
जो अलग अलग दिखाई है। जैसे अब कई लोगों का अलग मानना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी यहीं आने के युद्ध जीतने के कुछ दिन बाद यहीं पे शादी होती है और यहीं पे रोका जाता है उनको। ऊपर की साइड चलते हैं, ये इसका मस्तानी के महल का ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। तो जैसे हम ऊपर आते हैं इस किले की ऊपर साइड ये दिखाई देता है, बगल में एक और महल है। ये मस्तानी के महल में आया करता था पहले, या फिर आप बोल सकते हो 70 साल के राजा का महल ही था मान लो। बगल में आज ये म्यूजियम के अंदर कनेक्ट कर दिया है। म्यूजियम इसमें पुरानी मूर्तियाँ वगैरह जो मिली है वो रखी हुई है। मैं सिर्फ आपको मस्तानी की कहानी दिखाने के लिए स्पेशल यहाँ आया हूँ। निवर्ली मैं खुजराहो से आया हूँ। ये जगह करीबन छतरपुर से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो जगह है इसका नाम महू सैनिया या फिर धोनिया जो भी है, कई नाम से ये जानी जाती है। पर आप महू सैनिया भी डालोगे या मस्तानी महल डालोगे, मस्तानी महल MP डालोगे तो ये लोकेशन आ जाएगी आपके सामने और आप यहाँ पहुँच जाओगे। इधर की साइड देखोगे, ऊपर की साइड कुछ सीढ़ियाँ एक ऊपर जा रही है। बाहर मस्तानी महल का एक पूरा स्पेशल मस्तानी का ही महल था। ये ऊपर देख रहे हो एक छतरी बनी है जो बुंदेला राजपूत की या फिर आप बुंदेला हिंदू शैली का उपयोग किया है इस छतरी के अंदर, जो पूर्ण तरह से आपको निक्कासे में दिखाई दे रही होगी। बीच में कुछ प्रकोटे हैं, उस टाइम वहाँ सैनिक वगैरह खड़े रहते होंगे मस्तानी महल की सुरक्षा पद्धति के लिए। ऊपर की साइड ये यहाँ पे एक कक्ष है छोटा सा, यहाँ से मस्तानी महल का एक अच्छा व्यू था, यहाँ से वो देख सकती थी। देखिए ये हवा वगैरह के लिए होगा, ये छज्जा है। चलो यहाँ आज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने पार्क वगैरह लगा दिया। सामने वो ईदगाह एक उपमहल है, सामने जो दिख रहा है ये किला है अलग से, इसका एक अलग इतिहास है। फिर बात करेंगे इस पर कभी, आ जाइए। इधर की साइड जब आप आते हो तो सामने एक कक्ष और आपको दिखाई देता है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं ये दरवाजे हमेशा बंद ही रहे हैं इसके, कभी खुले नहीं थे। आपको लगता है कि बाद में बंद नहीं किए। ये देखिए इधर एक जो सेम छतरी मैंने आपको ऐसे दिखाई है वैसी बनी हुई है। और ये एक इधर कक्ष बना हुआ है, समय के साथ ये टूट गया। और भी एक मंजिल ऊपर महल था। ये बताया जाता है दीवार ये देखो टेढ़ी दिख रही है, भी गिरने वाली है। समय के साथ ये महल आज जंजर हालत में ख़त्म हो चुका है, अपने अस्तित्व के लास्ट क्षण गिन रहा है। ये मान लो आप कुछ सालों में ये महल ख़त्म हो जाए शायद। फिर भी थोड़ा रिवेनेट का काम करने की कोशिश किया है, थोड़ा सा सफाई कर दी है। आज से कुछ साल पहले तो इसमें सफाई भी नहीं थी। और यही है वो मस्तानी महल। और ज़्यादा 76 साल का जो इतिहास दबाया जाता है, लेकिन 76 साल राजा एक बहुत ही वीर योद्धा थे। उनकी जवानी के किस्से अगर आप सुनोगे तो बताया जाता है औरंगजेब को भी हरा दिया था। लेकिन जब फिल्म के अंदर खैर उनको एक बेबस राजा की तरह दिखाया है, क्योंकि उनकी एज उस टाइम 80 साल थी। और वो उसके साथ में उनके जो आसपास के जितने भी राजा थे वो सारे के सारे मुग़लों से हाथ मिला रखे थे, क्योंकि वो अकेला हो गया था। और उसने 80 साल की उम्र में भी हाथ नहीं छोड़ा अपनी परंपरा से, या फिर बोल सकते हो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। और उन्होंने हाथ नहीं मिला मुग़लों से, और उन्होंने सोचा कि मैं लड़ाई लड़ूंगा मरते दम तक। फिर उसकी बेटी जो होती थी, बाद में राजा छत्रसाल ने जब बाजीराव को जब जीत के आया था मोहम्मद बो को हराने के बाद में, तो उन्होंने अपना ये तीसरा बेटा मान लिया था, बताया जाता है ऐसा। और उन्होंने यहाँ पर रहने की इजाज़त भी दी थी और शादी भी करा दी थी बाद में मस्तानी के साथ में। तो ये कहानी थी इस महल की, इस राजाराव मस्तानी की जो मूवी की सच्चाई है आज मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।